हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं और बोला है कि क्या ये नो सॉल्यूशन है। हमें नो सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा ये पहला और ये दूसरा। तो यहाँ पर ये जो सी की वैल्यू है हमें RHS में दे रखा है, तो इसको हम LHS में लाएंगे। सेम इधर भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पर KX प्लस 3y माइनस ये प्लस क्या है तो माइनस K-2 इधर आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 12x प्लस KY और माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू निकालता हूँ, जो x का कोफिशिएंट होता है मेरा a होता है, तो यहाँ पर x के साथ k है तो a1 मेरा k हो गया। और जो b1 होगा y का कोफिशिएंट b1 होता है तो ये b1 3 हो गया। और जो c1 होगा वो जो कांस्टेंट होता है -k-2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम निकालते हैं a2 जो होगा 12 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट सेम। b2 निकालेंगे k हो जाएगा और c2 निकालेंगे तो -k हो गया। ठीक है, और फॉर नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यह हमारा केस होता है फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। a1 की वैल्यू है हमारी k, a2 की वैल्यू है 12। ठीक है, इक्वल टू b1 है 3 और b2 है k, बट नॉट इक्वल टू c1 क्या है -k-2 डिवाइड बाई c2 है मेरा -k। ठीक है, अब ऑन कंपेयरिंग इन दोनों को मैं एक साथ इक्वल ले लेता हूँ और इन दोनों को नॉट इक्वल में एक साथ लेता हूँ। ठीक है, तो इसको ले लेता हूँ साथ में, तो k/12 इक्वल टू 3/k। ये k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36। अब ये जो k का जो स्क्वायर है इधर आकर रूट लग जाएगा तो रूट 36 हो गया। अब रूट से भी बाहर निकलता है तो क्या होता है, एक प्लस का निकलता है एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, +/6 होनी चाहिए। अब मैं इसको इक्वल लूँगा, इन दोनों को एक साथ लूँगा। ठीक है, तो 3k नॉट इक्वल टू -k-2 डिवाइड बाई -k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 3/k नॉट इक्वल टू k-2 डिवाइड बाई k, ये हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k हो जाएगा और नॉट इक्वल टू और k इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो k-2 हो गया। तो 3k नॉट इक्वल टू, अब k अंदर मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर और ये k इधर से मल्टीप्लाई होगा तो -2k। ठीक है, अब जो है ये 3k जो था ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, नॉट इक्वल टू k स्क्वायर -2k -3k। इधर ये प्लस का 3k था तो इधर आकर माइनस का 3k हो गया। तो यहाँ से k स्क्वायर कितना हो जाएगा -5k। ठीक है, -2 -3 -5k हो गया। अब इन दोनों में से मैं k कॉमन निकाल लेता हूँ। k मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा k-5। ठीक है, तो यहाँ पर और मैं इसको ले लूँ इक्वल में, तो कंपेयरिंग करके k किसके इक्वल हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा ये जो पूरा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू k-5 ये क्या है k-5 नॉट इक्वल टू 0। अब जो ये इधर आकर माइनस का 5 है इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस का 5 है ये इसको इक्वल में भी मैंने 0 ले लिया, इसके इक्वल में नॉट इक्वल टू 0 ले लिया और इसके इक्वल में भी नॉट इक्वल टू मैंने 0 ले लिया। तो k-5 नॉट इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पर k5 की वैल्यू है -5 है इधर आकर प्लस का 5 हो जाए तो k की वैल्यू क्या आ गई नॉट इक्वल टू 5। तो हमारी क्या होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 होनी चाहिए। और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए सोल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए +/6 होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो उसे कमेंट करें।